हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। आज के हमारे करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, वो है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल को मनाया जा रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो 2021 के लिए क्या विषय रखा गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस का? वो रखा गया सभी के लिए एक स्वस्थ और स्वच्छ दुनिया का निर्माण, यानी सभी के लिए एक स्वस्थ और स्वच्छ दुनिया का निर्माण। अगला है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता और यूरो के बौद्धिक पिता माने जाने वाले रॉबर्ट मुंडेल का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो किस क्षेत्र से संबंधित थे? अर्थशास्त्र से संबंधित थे। रॉबर्ट मुंडेल को 1999 में नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, हाल ही में किन्हें केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सचिव बनाया गया है? तो किन्हें बनाया गया है? तरुण बजाज को बनाया गया है केंद्रीय वित्त मंत्रालय का प्रमुख सचिव। हाल ही में किन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? वह ज्ञानेश कुमार। तो संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वह ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने कोविड 19 के कारण टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने से मना कर दिया? वह है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया ने कोविड 19 के कारण टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने से मना कर दिया है। अगला है, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। तो वो कौन है? मुकेश अंबानी। पहले भी मुकेश अंबानी थे, अब भी मुकेश अंबानी बन गए हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। तो विश्व में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है अरबपतियों में? वो है 10वां स्थान। कौन सा? 10वां स्थान। हमारा पिछला क्वेश्चन था, वो था अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो उसका नाम है सूरा। और सबसे पहले सही उत्तर दिया था, वो दिया था सुनील कुमार ने। आज का हमारा प्रश्न है, वो है ऑस्ट्रेलिया की संसद का क्या नाम है? आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया की संसद का क्या नाम है। ठीक है। मैथ का हमारा पहला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप ध्यान से इसको नोट कीजिएगा और पहले निकालने की कोशिश कीजिएगा। देखो ये बोल रहा है, एक लड़के से किसी राशि को 8/3 से भाग देने को कहा। उसको बोला गया कि बेटा इसमें किसका भाग दे? 8/3 का भाग दे। ये उससे सही बोला गया था, लेकिन उसने क्या कर दिया? उसे 3/8 से गुणा कर दिया। सॉरी, उसने भाग दे दिया किसका? 3/8 का। उसने गलत कर दिया। उसने किसका भाग दे दिया? 3/8 का। उसे किसका भाग देना था? उसका भाग देना था 8/3 का। उसने दे दिया क्या? 3/8 का भाग। ठीक है, इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक आया। मतलब पहले जो सही उत्तर आना था उससे 55 ज्यादा आया है। तो बोल रहा सही उत्तर क्या है, आपको बताना है। देखो भाग कोई भी यहां संख्या होगी, उसे मुझे अभी पता नहीं है कि वो कौन सी संख्या थी। ठीक है, लेकिन हमें इतना मालूम है कि देखो यहां भाग दे रहे, यहां भाग दे रहे, तो भाग देने का मतलब होता है उल्टा गुणा करना। तो इसको मैं उल्टा गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 3/8। और इसको उल्टा गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 8/3। मुझे अब ऐसी संख्या चाहिए, माननी है वो ऐसी संख्या कि वो 8 से भी कट जाए और 3 से भी। तो मैं मान लेता हूं एक बार संख्या कितनी है? 24। तो यहां भी कितना मालूम है? 24 मान लो। तो मेरा उत्तर पहले कितना आ रहा था? 8×3 = 24 यानी 9 आ रहा था। अब कितना आ रहा है? 3×8 = 24 यानी कितना आ रहा है? 64। कितना आ रहा है? 64 आ रहा है। ठीक है, तो कितना ज्यादा आ रहा है हमारा? ये आ रहा है 55 ज्यादा। कितना आ रहा है? 55। और यहाँ भी कितना ज्यादा आ रहा है? 55 आ रहा है। ठीक है, तो 55 के बराबर 55 यानी 1 गुना। तो बोल रहा सही उत्तर क्या था? तो सही उत्तर क्या था? 9। 9 को भी मैं 1 से गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा? 9। मतलब सही उत्तर कितना आना था? 9। लेकिन आ गया कितना? 64। तो कितना ज्यादा आ गया? 55 ज्यादा आ गया। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा, वो बोल रहा है 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? तो इसके हम सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। तो हमारे पास कितना है? 5808 है। तो इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो पहले मैं किसका भाग दूंगा? 4 का भाग दूंगा। तो ये आएगा 1, 4, 5 और 2 आ गया। ठीक है, फिर मैं वापस 4 का भाग दूंगा तो ये आ गया 3, 6, 3। ठीक है, फिर मैं भाग दूंगा इसमें 11 का दे दूं मैं, तो कितना आ गया? 11×3 = 33। कितना बच गया? 3। 11×3 = 33। फिर मैं 11 का भाग दे दूं तो यह गया 3। ठीक है, अब देखो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर के जोड़े चाहिए। जैसे आपको बोल दे कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है 9 है, तो इसमें देखो 3×3 यानी 3 के जोड़े हैं। जैसे 36 है तो ये देखो 4×9, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो इसी प्रकार ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें भी स्क्वायर के जोड़े चाहिए। देखो तो 4 भी स्क्वायर है,
4 भी स्क्वायर है और 11 गुणा 11 यानी 121 ये भी स्क्वायर है। तो बच गया यहाँ कितना, 3। कितना बच गया, 3। 3 स्क्वायर नहीं है ना, तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, न्यूनतम 3 से और गुणा करेंगे तभी ये स्क्वायर बन पाएगा। तो किससे गुणा करूं मैं, 3 से गुणा करूं, ठीक है। यानी सभी स्क्वायर में भी क्या होते हैं, गुणनखंड में स्क्वायर ही होते हैं। नेक्स्ट है, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 3/8 भाग लड़की है। जितने भी स्टूडेंट है उसका 3/8 भाग लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 भाग तथा लड़कों की संख्या का 1/4 भाग अनुपस्थित है यानी अब्सेंट है, ठीक है। फिर बोल रहा है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है आपको बताना है। देखो यहां देखो ये 3/8 मतलब ये 8 से कटेंगी संख्या। फिर बोल रहा है कि लड़कियों का 2/9 यानी ये 9 से कटेगी। फिर बोल रहा है लड़कों के 1/4 यानी ये 4 से कटेगा। तो मैं ऐसी संख्या मान लू जो 8 9 4 से कटे, ठीक है ना। तो वो संख्या मैं मान लेता हूं कितनी, 9 8 72, ठीक है। 72 का डबल 144 यानी 144 का डबल 288। तो मैं मान लेता हूं कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 288। ऐसा मैंने क्यों माना है, इसका कारण यह है कि इसमें देखो एक बार 8 से कटेगा, एक बार 9 से कटेगा और एक बार 4 से कटेगा, तो ये पूरा पॉइंट में ना आए, ऐसे मैं मान लेता हूं। अब 288 मैंने मान लिया इनका गुणनखंड, सॉरी गुणनफल। अब देखो लड़कियां कितनी है, वो है 3/8, ठीक है। गर्ल्स हैं वो 3/8 है। तो देखो 3/8 निकालो, मैं 288 का 3/8 निकालना मुझे। तो 8 से काटो मैं, 8 8 × 24, बच गए कितने, 4। 8 × 48, तो ये कितने आ गए, 36 108। तो लड़कियां कितनी आ गई हमारी, 108। बच गए कौन, लड़के। तो मैं क्या करूंगा, 288 में से 108 घटा दूंगा। कितना घटा दूंगा, 108। कितने बच गए हमारे पास, 0 8 180। तो मतलब लड़के कितने आ गए मेरे पास, 180 आ गए। अब बोल रहा है लड़कियों की संख्या का 2/9 भाग, तो जितनी भी लड़कियां हैं उसका 2/9 भाग है तथा लड़कों की संख्या का 1/4 भाग अनुपस्थित है यानी अब्सेंट है। तो लड़कियों का कितना भाग अनुपस्थित है यानी अब्सेंट है, 2/9। तो 2/9 मतलब 9 में से 2 अब्सेंट है, तो टोटल कितनी लड़कियां हैं, 108। उसमें से 9 में से 2 अब्सेंट है, तो 9 में से कितनी परसेंट है, ये 7% है, ठीक है। इस प्रकार लड़कियां देखो 1/4 भाग अनुपस्थित है, मतलब 1/4 का मतलब 4 में से 1 अब्सेंट है। तो टोटल लड़कियां 180 है, उसमें से 4 में से 1 अब्सेंट है, तो परसेंट कितने हैं, 3 है, ठीक है। अब इसको मैं हल कर लेता हूं, तो 9 से काट दूंगा मैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 संति 84, ठीक है। इसको काटूंगा मैं, कितना आएगा, ये आ गया हमारा 45, ये आ गया 45 और 45 थी 135। तो टोटल कितने परसेंट हो गए, कितना आ गया, 9 8 3 11 असली 1 219। तो देखो टोटल कितने परसेंट है, 219। किस में से, 288 में से, ठीक है। ये शायद किससे कट रहे हैं, ठीक है। ये किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं। तो 3 को उससे काट दूंगा मैं, 3 7 21, 3 3 9, और इसको काटूंगा 3 27, ठीक है। और फिर 3 से 18, तो कितना आ गया, 73/96 भाग है, वो क्या है, उपस्थित है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा क्या हो गया है, लेंथी हो गया है। अगर आप उसको आराम से कैलकुलेट करोगे तो इतना हार्ड नहीं है क्वेश्चन, आसान है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ही है इसमें। अगला है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, दो संख्या उनमें 5 का अंतर है, उनके गुणनफल कितना है, 336 है, तो उन संख्याओं का योग होगा। तो देखो हमें अंतर दिया है, योग पूछा है, गुणनफल, ये तीनों किस फॉर्मूले में आते हैं, ये आते हैं, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, इसमें हम मान रख दें तो हमारे उत्तर आ जाएंगे। देखो ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो हमारा कितना आया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ये प्लस में चला गया तो x माइनस वाई का यानी अंतर का कितना था, 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, प्लस 4 गुना ये आ गया 336। तो देखो 5 का स्क्वायर 25 आ गया, और 4 को अगर मैं 336 से गुणा करूं तो ये आएगा हमारा, कितना आएगा, 344। कितना आ गया, 344, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। तो जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरा टोटल, ये तो 25 है और इसको मैं जोड़ दिया, सॉरी, तो ये आएगा 1369, ठीक है। और किसके बराबर आ गया, x प्लस वाई के होल स्क्वायर के बराबर आ गया 369, तो एक सॉरी 1369। तो किसका स्क्वायर 1369 होता है, वो होता है 37 का। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 37, मतलब उन संख्याओं का योग कितना है, 37 है। समझ में आया। नेक्स्ट है, ये बोल रहा है कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिल इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो तथा प्रत्येक को मिले
पेंसिलों की संख्या बराबर हो। आपको अधिकतम संख्या पूछी और बराबर बराबर मिले तो इसका मतलब अधिक से अधिक संख्या निकालने का मतलब क्या होता है, में से निकालना है। तो 1001 और 910 का में से कितना आएगा, वो आएगा में से आएगा कितना, 91। तो प्रत्येक को कितनी कितनी मिलनी चाहिए, अधिकतम 91 91 पेंसिल और 91 91 ही पेन मिलने चाहिए। समझ में आया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, पहला है, ये बोल रहा है यदि हम 45 को चार संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या के में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी संख्या में 2 से गुणा करने पर, चौथी संख्या में 2 से भाग देने पर हम समान समान परिणाम मिलता है, मतलब सभी बराबर हो जाते हैं, तो वे संख्या है, आपको वो संख्या बतानी है। अगला है 1333 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण घन बन जाए, आपको बताना है। यदि अगला है, यदि 13a छिंतर b को 72 से पूरा पूरा भाग लिया जा सकता है, मतलब इसमें 72 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो a और b के मान क्रम से होंगे, आपको बताने हैं। अगला है प्रथम विषम संख्या 1 है, दूसरी कितनी है 3, तीसरी 5 है, तो ये क्रम आगे चल रहा है, तो बोल रहा है 300वीं विषम संख्या क्या होगी। अगला है किसी स्कूल में 10% लड़कियों की संख्या लड़कियों के 1/6 भाग के बराबर है तथा 10% लड़कियों की संख्या 3/50 भाग के बराबर है। स्कूल के कुल लड़के तथा लड़कियों के बीच क्या अनुपात है, आपको बताना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।